मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस IT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को मतलब फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 8 डिस्कशन करने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। फोर्स इक्वल टू जो आपका था रिलेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी पे बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए शिप ऑफ मास 3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास कितना हो जाएगा शिप का 3 इंटू 10⁻7 किलोग्राम। बोला है इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कैन बी पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप बता सकते हैं 3 मीटर। और बाई मीन्स ऑफ फोर्स भी यहाँ पे गिवन है, कितना है फोर्स 4 कितना है 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब बोल रहा है द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब वाटर जो है ना वो अपोज कर रहा है, नहीं के बराबर अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब जो शिप जो है, शिप का मास जो आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है, शिप का मास जो इतना दिया हुआ है और इनिशियली एट रेस्ट है, उसको हम लोग क्या किए 3 मीटर डिस्टेंस मतलब उसको खींचे हैं कुछ फोर्स लगा करके। तो वाटर जो है ना वो उसको रेजिस्टेंस नहीं के बराबर कर रहा है, मतलब वाटर उसका अपोज नहीं के बराबर कर रहा है। तब जाके आपको कैलकुलेट करना है कि स्पीड ऑफ द शिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो याद होगा F इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास, ma होता है। तो F इक्वल टू हम लोग के पास यहाँ पे कितना है 5 इंटू 10⁻3 और मास कितना है शिप का 3 इंटू 10⁻7 और ये रहा आपका एक्सेलरेशन रहा। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन यहाँ पे बता सकते हैं 5/3 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻3 में से 7 का क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻3/10⁻7 क्या हो जाएगा 3 में से 7 का -4 हो जाएगा। तो इतना आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग के पास याद होगा एक ये फॉर्मूला होता है v² इक्वल टू क्या होता है u² + 2s, क्योंकि आप वेलोसिटी निकालने के लिए इसी का यूज कर सकते हैं। तो u आपके पास कितना है देखिए, तो 0 है, 0 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 आपके पास वही रह गया। a का मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अभी जस्ट आप लोग कैलकुलेट किए हैं 5/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻4 और डिस्टेंस आपके पास क्या है, डिस्टेंस आपके पास क्या है 3 मीटर है। चलिए ये कैलकुलेट करेगा यहाँ से, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा 2 5 जा 10 और ये आपके पास पहले से 10⁻⁻4 है, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 10⁻³ आ गया। तो 10⁻³ आ गया, तो v² इक्वल टू जब ऐसा कुछ है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग को हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। तो v² इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 10⁻³ हो गया। तो यहाँ से आप v कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं 1/10⁻³ लिख सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगता है, तो 2 10⁻² में से एक बाहर निकल जाएगा और एक आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा इस तरह करके बचेगा। ठीक है, 3 में से क्या होगा एक आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 3 में से अगर यहाँ पे 10⁻³ है तो मतलब 10 इंटू 10 लिखिएगा, तो 2 10 में से एक 10 बाहर निकल गया, एक 10 बचा, तो ऐसे करके आ गया, और यही आपके पास क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, बुलेट का मास कितना है 0. सेकेंड का सॉल्यूशन देख लीजिए। सेकेंड में क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बुलेट का मास कितना है 0.04 किलोग्राम, यही कुछ है बुलेट का मास। और साथ में बोल रहा है कि वो स्पीड इसका इनिशियल कितना बोल रहा है, इसका 90 मीटर पर सेकेंड से वो इंटर कर रहा है किसी हैवी वुडन ब्लॉक में। ठीक है, किसी बुलेट का मास कितना है 0.04 ग्राम है, और वो किसी हैवी वुडन ब्लॉक में क्या कर रहा है 90 मीटर पर सेकेंड से वो इंटर कर रहा है। तो एंड इज स्टॉप्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखिए वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही हैवी वुडन ब्लॉक में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 60 सेंटीमीटर किया। 60 सेंटीमीटर का आप मतलब समझते हैं 0.6 मीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.6 मीटर हुआ। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये क्या बोला, वो इतना तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप होने का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यही ना। तो आपका अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स, फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है।
और देखिए यहाँ पे जब भी अगर कभी एवरेज रेसिस्टेंस फोर्स करेगा, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा उस केस में, ठीक है, उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, फोर्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हम आंसर जो लिखेंगे तो आंसर में हम लोग पॉजिटिव करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तभी तो फोर्स आपका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब भी अगर आपका एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में बोला जाएगा तो वहाँ पे आपका फोर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और जब फोर्स नेगेटिव कब आ सकता है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले v² इक्वल टू आपके पास एक रिलेशन होता है 2as, यही होता है रिलेशन। चलिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़, u कितना होगा 90 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a और इंटू s कितना आपके पास है 0.6। तो यहाँ पे v आपका कितना है, 0 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, ये 8100 हो गया, और प्लस यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जो भी है, इसको जैसे अगर आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, मतलब ये 6/5a ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, 6/5 आ गया। तो देख लीजिएगा वैसे आप लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -8100/6/5a, तो कटेगा, ये कट जाना चाहिए। चलिए ये इसको कट कर सकते हैं, 6 से 6 बन जा, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, तो 2 1 मतलब 3, और देख ही लीजिए आप लोग 8100 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 163 जा कितना हो जाएगा 18, मतलब 1350, ठीक है, 1350 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1350, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1350 इंटू 5, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कितना, 057 और इतना आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा -4750, यही कुछ होगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, यही कुछ आपका एक्सप्रेशन होगा। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, -4750 आ गया। यहाँ पे हो सकता है कि कैलकुलेशन है तो आप लोग यहाँ से एक्सप्रेशन तो निकाल ही सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सप्रेशन होता है। तो मास क्या है 0.04 है, ठीक है, और एक्सप्रेशन आपका क्या है -4750 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या बचेगा 4/10 इंटू -47.5 मतलब 47 -475। तो इसको आप कैसे कट कर सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा 5 से कट कर सकते हैं 9, और कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है, 9 और कितना 5 9 से कितना होता है 45, और यहाँ 2 5 95, तो 95 टू जा कितना हो जाएगा आपका -180 न्यूटन। देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, प्रोसेस आपका यही रहेगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में एरर हो, एक्सटेंशन निकालने में या इधर कुछ मल्टीप्लिकेशन में, बट आपका क्या हो जाएगा, फोर्स आपका क्या होगा -180 न्यूटन होगा। तो मेनली हम लोग क्या बता सकते हैं कि 180 न्यूटन का हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी क्या होगा, एक रेसिस्टिव फोर्स होगा, मतलब कि वहाँ पे रेसिस्टिव, जब भी अगर आपका बात करेगा एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स का बात करेगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फोर्स यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या आएगा, आपका एक नेगेटिव फोर्स आएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे 190 होगा, ठीक है, 592 190 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्लस लिखने का मतलब क्या है कि आंसर में हम लोग प्लस ही लिखेंगे, बट ये आपका नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि एक एवरेज रेसिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोग इतना देख लीजिएगा, क्या इतना देख सकते हैं आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 मिनट 0 5 जा 0 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 3 5 जा 15, और 2 कितना होगा 17 होगा, और 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -6705, ठीक है, सॉरी फॉर दैट 6750। वैसे हम पहले ही बोल रहे थे, आप लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इसको कट करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, और ये आपका -675। तो ये 2 2 जा 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका
और ये आपका हो जाएगा 1 और ये बचा 7, तो 5 3 जा और फिर 135। देख लीजिए आप लोग 135 5 जा कितना हो जाएगा, सही है। चलिए अब तो मेरे ख्याल सही होना चाहिए, ठीक है। 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, और 5 1 जा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। चलिए अब सही है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं F इक्वल टू हो जाएगा -270 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव एक्चुअली क्या शो कर रहा है आपका, ये निगेटिव एक्चुअली आपका शो कर रहा है क्या कि फोर्स क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब फोर्स क्या होगा आपका एवरेज रेसिस्टिव होगा, रेसिस्टिव जहाँ भी होगा मतलब अपोज करेगा। और हम आंसर जो लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे 270 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव शो कर रहा है, आपका एवरेज रेसिस्टिव फोर्स होगा। चलिए अब इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग क्या है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक है। तो मास ऐसा कितना दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है, ठीक है। और आपका बोल रहा है कि मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर वेलोसिटी से ये मूव ऑन कर रहा है। चलिए स्टार्टिंग में देख चुका है, इज एक्टेड अपॉन ए बाय ए फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन। देखिए इंजन के कारण जो फोर्स लगा हुआ है आगे की ओर, इंजन तो आगे की ओर नहीं इसको खींचेगा, तो कितना यहाँ पे 1000 न्यूटन, और साथ में यहाँ देखिए इंजन तो इसको 1000 न्यूटन फोर्स से आगे की ओर खींच रहा है, और आपका एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, वो उसको पीछे की ओर खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। अब बताइए इंजन अगर आप इंजन अगर ये कार का मतलब इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कर रहा है 1000 न्यूटन से आगे की ओर ले जा रहा है, और जो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो रहा है वो पीछे की ओर, मतलब फोर्स वहाँ पे लग रहा है कितना 500 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेगा तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेगा, फॉरवर्ड फोर्स में से क्या करेंगे आप बैकवर्ड फोर्स को माइनस करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स को आप माइनस करेंगे, ऐसा ही कुछ है। मतलब कि अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करिएगा, फॉरवर्ड फोर्स में से आप बैकवर्ड फोर्स को माइनस करेगा। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है 1000 न्यूटन है, और ये आपका क्या है 500 न्यूटन है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, एक नेट फोर्स आपके पास आ गया 500 आ गया, ठीक है। नेट फोर्स कितना आ गया आपका 500 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। अच्छा अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है कब, आफ्टर 10 सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका टाइम दे दिया 10 सेकेंड दे दिया, ठीक है, टाइम 10 सेकेंड दे दिया। तो आप लोग ये जानते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन क्या होता है, फर्स्ट मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस AT। तो आप यहाँ पे u का मतलब कितना यूज कर सकते हैं 10, a का मतलब यहाँ पे a आपको कैलकुलेट करना है। तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका F/m, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, F आपका कितना है, देखिए तो नेट फोर्स आप यूज करिएगा, ठीक है। अब जब भी अगर आपका फोर्स का जब यहाँ पे बात आएगा तो नेट फोर्स आप यूज कर सकते हैं। और मास कितना है 1000 है, आई थिंक इतना नीचे तक दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 5। तो 10 + 5 क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जस्ट मिनट मैं इसको देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए ये तो आपका दिख रहा है, कोई सुने, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है 4th नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्या बोला है, स्कूटरिस्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये आपका मूव कर रहा है कितने से 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 6, और ये आपका आ जाएगा
6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक जहाँ भी आपका किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5/6 आ गया। चलिए फिर क्या बोल रहा है, ए स्कूटरिस्ट मूविंग विथ ए स्पीड इतना सीज ए चाइल्ड, वो चाइल्ड को देखता है स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, मतलब एक कोई स्कूटरिस्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से या तो 5/6 मीटर पर सेकेंड से, और वो क्या देखता है कि एक चाइल्ड को मिडिल ऑफ द रोड वो स्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब कोई रोड होगा और रोड के मिडिल में क्या है वो चाइल्ड स्टैंड कर रहा है। अब देखिए ही अप्लाइड द ब्रेक्स, और वो क्या करेगा, उसको बचाने के लिए ब्रेक लगाएगा, ठीक है, एंड ब्रिंग्स द स्कूटर टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। अब देखिए वो आदमी क्या किया, ब्रेक लगाया, क्या चीज़ के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए ब्रेक लगाया, और फिर क्या किया कि वो उसका जो स्कूटर है वो रेस्ट में आया। रेस्ट में आने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, भी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने सेकंड में आया रेस्ट में, तो 5 सेकंड में आया। चलिए 5 सेकंड में आया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। देखिए यहाँ भी फिर बोल दिया आपका एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, जहाँ भी एवरेज रेसिस्टिव फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स बोलेगा तो आप समझ जाए कि फोर्स क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। और मास ऑफ द व्हीकल एंड ड्राइवर इज क्या है आपका, मास ऑफ द व्हीकल एंड ड्राइवर इज 300 किलोग्राम, जस्ट ए मिनट, 300 kg है, तो आप यहाँ पे मास दे सकते हैं कितना, 300 kg। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना तो आपको एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे आप, v माइनस यू बाई टी यूज कर सकते हैं। तो v का मतलब 0, u का मतलब कितना हो जाएगा 5/6, और टाइम आपका क्या है 5 है। तो आई थिंक यहाँ से कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए तो v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो मास तो आपका 300 है और ये आपका आ जाएगा -1/6, मतलब -50 न्यूटन। मतलब आप बता सकते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो व्हीकल क्या होगा, रेस्ट में आएगा, और उसके बाद क्या होगा, तभी जाके वो चाइल्ड सेव होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।